वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पैसेज जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और बिल्कुल एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन आपको यहाँ मिलेगी सभी रूल्स के साथ, और जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज हो सकती हैं वो सब आपको यहाँ इस वीडियो में मिलेगी। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारे इस पैसेज का जो टाइटल है वो है डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी। तो स्टार्ट करते हैं। 17वीं शताब्दी में महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। 17वीं शताब्दी में महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। देखिए सेंटेंस के एंड में देखिए खोज की यानी ई की साउंड आ रही है, ये हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हमारा रूल है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर है और या प्लूरल है। तो 17वीं शताब्दी में इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इन द 17th सेंचुरी। इन द 17th सेंचुरी महान वैज्ञानिक, द ग्रेट साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। और वर्ब है यहाँ पर खोज करना यानी डिस्कवर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिस्कवर। डिस्कवर किसकी खोज की? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेविटी। In the 17th century, the great scientist Isaac Newton discovered gravity. कहा जाता है कि एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे जब उनके सिर पर एक सेब गिरा। कहा जाता है, ये हो जाती है यहाँ पर पैसिव वॉइस, कि एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे मींस बैठे हुए थे। अब बैठे हुए थे ये हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा रूल होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो कहा जाते को कहा जाएगा इट इज सेड कि दैट एक दिन, वन डे, वह ही के साथ लगाएंगे हम वाज क्योंकि सिंगुलर पर्सन है। बैठे हुए थे सिट, और सिट में लगाएंगे हम आईएनजी सिटिंग, पेड़ के नीचे, अंडर ए ट्री। ठीक है, जब उनके सिर पर एक सेब गिरा। गिरा आ की साउंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जब व्हेन एक सेब, यहाँ पे गिरा कौन? सेब। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? एक सेब। व्हेन एन एप्पल, और पास्ट इंडेफिनिट है, गिरना यानी फॉल, और फॉल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फेल। ठीक है, फेल उनके सिर पर, ऑन हिज हेड। कहा जाता है कि एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे जब उनके सिर पर एक सेब गिरा। इट इज सेड दैट वन डे ही वाज सिटिंग अंडर a tree when an apple fell on his head. इस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि सेब नीचे क्यों गिरा। इस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। दिया आके साउंड हो जाती है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इस घटना ने, दिस इंसिडेंट मजबूर कर दिया यानी उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पे लगाएंगे हम मेक थिंक, और मेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी मेड। उन्हें पहले हम लगाएंगे उन्हें यानी हिम, मेड हिम थिंक यानी उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। दिस इंसिडेंट मेड हिम थिंक कि दैट, लेकिन यहाँ दैट का यूज हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखिए आगे वाले सेंटेंस में क्या आ रहा है हमारे, सेब नीचे क्यों गिरा, और क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो दैट और वाई दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते, इसलिए कंजंक्शन की जगह पर यहाँ पे दैट की बजाय हम लगाएंगे वाई। ठीक है, वाई सेब द एप्पल, और गिरा ये हो जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वाई द एप्पल क्या लिखेंगे हम? फेल, नीचे डाउनवर्ड्स। ठीक है, दिस इंसिडेंट मेड हिम थिंक व्हाई द एप्पल फेल डाउनवर्ड्स।
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, निकाला पास्ट इंडेफिनिट है, तो उन्होंने ही निष्कर्ष निकाला, निकाला यानी कंक्लूजन, और कंक्लूजन किसी भी चीज का कंक्लूजन निकाला जाए तो हम कहेंगे निष्कर्ष निकाला। और कंक्लूड ये वर्ब की जगह पे यूज होता है, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी ये कंक्लूडेड, ही कंक्लूडेड। ठीक है, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला क्या, कि दैट पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है, यानी पृथ्वी के पास एक आकर्षण शक्ति है, दैट द अर्थ, किसी भी चीज के पास कुछ होना, हम है या है का यूज करते हैं अगर प्रेजेंट में है तो पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है, ये है का यूज हो रहा है यानी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम हैज का यूज करेंगे क्योंकि जो अर्थ है वो सिंगुलर है, अर्थ हैज एक आकर्षण शक्ति, मींस ये साइंटिफिक वर्ड है आकर्षण शक्ति, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ हैज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो, दैट, दैट का यूज कंजंक्शन के तौर पर होता है, जो के लिए हम विच का यूज भी कर सकते हैं और दैट का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट अपनी ओर खींचती है, देखिए सेंटेंस के एंड पर ध्यान दीजिए, ती है का यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं एस या ईएस का, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अर्थ हैज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सिंगुलर, तो हम लगाएंगे दैट जो खींचती है, खींचती है यानी पुल, और पुल की ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें लगाएंगे हम एस, दैट पुल्स सभी वस्तुओं को, ऑल द ऑब्जेक्ट्स अपनी ओर, टुवर्ड्स इट। He concluded that the earth has a force of attraction that pulls all the objects towards it. इस खोज ने भौतिकी के क्षेत्र में नए रास्ते खोले और ब्रह्मांड को समझने में मदद की। इस खोज ने भौतिकी के क्षेत्र में नए रास्ते खोले, खोले पास्ट इंडेफिनिट है, ब्रह्मांड को समझने में मदद की, यहां भी पास्ट इंडेफिनिट है। इस खोज ने, दिस डिस्कवरी, नए रास्ते खोले, खोलना ओपन, सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी ओपनड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, क्या खोले, नए रास्ते, न्यू पाथ्स, भौतिकी के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ, भौतिकी मीन्स फिजिक्स, भौतिकी कहें, भौतिकी विज्ञान कहें या फिजिक्स एक ही बात है। दिस डिस्कवरी ओपनड न्यू पाथ्स इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, और एंड मदद की, हेल्प, ठीक है, ब्रह्मांड को समझने में, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, समझना, अंडरस्टैंड, इन अंडरस्टैंडिंग ब्रह्मांड, द यूनिवर्स। This discovery opened new paths in the field of physics and helped in understanding the universe. न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आज भी विज्ञान की बुनियादी नींव है। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कैसे लिखेंगे इसको, न्यूटन्स, न्यूटन का, न्यूटन्स दोबारा लिख देते हैं, न्यूटन्स सिद्धांत, थ्योरी, थ्योरी ऑफ गुरुत्वाकर्षण का यानी ग्रेविटी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। वर्ब क्या है हमारी, है यानी इज, आज भी, स्टिल, इज स्टिल, बुनियादी नींव है। आप बुनियादी का मतलब होता है फंडामेंटल, स्टिल ए फंडामेंटल, और नींव, नींव, नींव आप समझते होंगे वर्ड, इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन ऑफ विज्ञान की
ऑफ साइंस। ठीक है, यानी नींव का मतलब कह सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ पर। न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इज स्टिल ए फंडामेंटल कॉर्नरस्टोन्स ऑफ साइंस, आज भी, टुडे। ठीक, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आज भी विज्ञान की बुनियादी नींव है। न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इज स्टिल ए फंडामेंटल कॉर्नरस्टोन्स ऑफ साइंस टुडे। तो आज का ये पैसेज आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल या दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।